16 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? यदि नहीं तो 2352 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा नई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि 2352 का पहले तो गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए? गुणनखंड कीजिए और इसको देखिए पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। अगर नहीं तो पहले उसका कौन सा घट रहा है, ठीक है, कौन सा अंक घट रहा है उसका पहले गुना करके बताइए हमको, और अगर गुना करने के बाद उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, 2352 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है, फिर लगेगा 2 एकम 2 और 7 दूना 14, 6 दूना 12, फिर 2 से लगेगा 5 दूना 10, 17, 8 दूना 16, 16, 8 दूना 16, फिर 2 से लगेगा 2 दूना 4, 2 9 दूना 18, 4 दूना 8, फिर 2 से लगेगा तो 2 एकम 2, 4 दूना 8, 7 दूना 14, ठीक है, तो फिर लगेगा 7 4 7 4 11, 11 1 12, 3 से लगेगा तो 3 से लगाएंगे तो 4 तियारी 12, 9 तिया 27, फिर 3 से लगाएंगे हम लोग तो कितना बार में कटेगा, अब 3 बार में नहीं लगेगा, ठीक है, 3 से अब नहीं कटेगा, अब सीधे 7 से कटेगा, तो 7 से कटेगा 7 49, फिर 7 एकम 7, तो 2352 का हम लोग क्या किए हैं गुणनखंड, तो हमारे पास कितना आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 7, तो यानी कि 2 ठो 2 है तो 2 का स्क्वायर, 2 ठो 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 गुने 7 का स्क्वायर, ठीक है, 2 ठो 7 है तो 7 का स्क्वायर। तो पहले तो ये हमको पता चल गया कि 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 का स्क्वायर नहीं हुआ है। अगर 3 का स्क्वायर हो जाता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या है? नहीं है। बात खत्म। चलिए अब आगे बोलते हैं, आगे क्या करना है इसको, अतः लिखेंगे, अतः 2352 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना होगा। देखिए तो कितना घट रहा है, एक 3 और घट रहा है ना, तो क्या करेंगे, इस 2352 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 3 से गुना करना होगा। ठीक है, तो 2352 में अगर हम 3 से गुना करते हैं तो वह परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो करते हैं गुना, ठीक है, तो 3 दूना 6 और 5 तियारी 15 की 5 और 3 तियारी 9, 1 10, हाथ में 1 और 3 दूना 6, 1 7, हमारे पास कितना आया 7056। कितना आया 7056। अब 7056 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, तो वर्गमूल निकालते हैं तो जैसा लिखा हुआ यहाँ पर वैसे ही हम वहाँ पर छाप देंगे, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3, नहीं सिर्फ एक ठो 3 है, और उसके बाद 7 गुने 7, और यहाँ से एक और 3 इसमें ऐड किए हैं, गुना किए हैं ना। अगर भागा करेंगे तो यहाँ वाला 3 को हटा देंगे, ठीक है, यानी कि घट जाता है, और अगर गुना करेंगे तो एक और 3 इसमें आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको कैसे करेंगे, 2 ठो 2 है तो 2 का स्क्वायर, 2 ठो 2 है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 ठो 7 है तो 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 ठो 3 है तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब बाहर क्या निकलेगा, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, अब गुना करते हैं तो 70 21 और 2 दूना 4, तो 21 में 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 84। कितना आएगा 84। तो कैसे हम लोग लिखेंगे, देखिए हम पहले तो 3 घटा है, ठीक है, 3 घट रहा है तो 3 से हम गुना किए और आया कितना है 7056, और इसका वर्गमूल कितना होता है 84। ये हमारा हो जाएगा आंसर। या तो आप 3 भी लिख सकते हैं, 3 से गुना किए तो कितना आया 84।
17 नंबर क्वेश्चन है, वह छोटी सी छोटी संख्या याद करें जिससे संख्या 4374 को गुना करने अथवा भाग करने पर, ठीक है, गुणनफल अथवा भागफल एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए। दोनों ही स्थितियों में इन प्रकार प्राप्त परिपूर्ण वर्ग का गुणनफल भी ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, संख्या कितना दिया हुआ है, 4374। ठीक है, 4374। इसका हम पहले गुणनखंड करते हैं, 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 17 बचा, 8 दूना 16, 14 बटा 7 एकम 7, फिर लगेगा 8 7 15, 15 16, 16 2 18, फिर 3 से लगेगा 17 21। ठीक है, 17 21 और 3 दूना 6, फिर बचेगा 27, तो 9 तिया 27, फिर 3 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 3 दूना 6, 12 4 तियारी 12 और 9 3 तियारी 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 8 तियारी 24, 8 एकम 8। ठीक है, नहीं 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर उसके बाद 3 से लगाएंगे तो 27 तिया 81, फिर 3 से लगाएंगे तो 9 तिया 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तियारी 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3। 4374 का वर्गमूल आया है हमारे पास 2। ठीक है, 2 3 3, ठीक है, 2 2 2 4 2 6 एक 7 को आया है। ठीक है, तो 3 4 5 6 और एक 7, तो क्या करेंगे, तो पहले तो 2 का स्क्वायर होगा नहीं, इस 3 का स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं, इस 3 का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर कर देंगे, इस 3 का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर कर देंगे। बचा हमारे पास क्या, 2 और 3 बच गया ना ज़्यादा में, तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 2 गुने 3, तो 3 दूना 6 कर देते हैं। ठीक है, 6 हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अब इसको परिपूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अतः 4374 को परिपूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 6 से भाग अथवा गुना करना होगा। ठीक है, दोनों करना है ना, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि दोनों ही करना है। 4374 को परिपूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 6 से भाग अथवा गुना करना होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले गुना करके देखते हैं। ठीक है, गुना करके देखते हैं, तो 4374 में हम लोग गुना करते हैं कितना से, 6 से। 6 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24, हाथ में 2 और 7 6 42, 42 2 44, हाथ में 4 और 6 6 18 4 22, हाथ में 2 और 6 चौका 24, 24 2 26। ठीक है, यानी कि 26,244। अब इसका करेंगे हम लोग वर्गमूल, तो वर्गमूल करेंगे इसका भी, तो इसका भी करेंगे, मतलब कि इसका जो गुणनखंड आया है उसको भी लिखेंगे हम यहाँ। ठीक है, तो पहले लिखेंगे 2, ठीक है, और 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है, और 2 2 4 2 6 और एक और 3। ठीक है, तो और 6 को हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो 2 गुने 3 होता है। ठीक है, तो 2 गुने 3। अब बैठाते हैं, देखिए एक यहाँ 2 है, एक यहाँ 2 है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर, फिर ये 3 का स्क्वायर, फिर ये 3 का स्क्वायर, और फिर एक यहाँ 3 है, एक यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर। गुना कीजिए, 2 3 3 3 3, 4 को है ना, 2 2 4 और एक। ठीक है, तो इन सबको गुना करवाते हैं। 3 तियारी 9 तिया 27 27, 3 तियारी 9 9 तिया 27 27 तिया 81, 81 दूना कितना हो जाएगा, 2 और 8 दूना 16, 162। ये आ जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, ये तो हम क्या किए हैं, 162 गुना करने पर आया है ना, 162 गुना करने पर आया है। अब क्या करते हैं हम लोग, 4374 में, ठीक है, 6 से भागा देते हैं। 4374 में 6 से भागा देने पर, पहले तो 7 6 42, एक 7, ठीक है, एक 7, तो 7 दूना 6 दूना 12, ठीक है, 6 दूना 12, तो 5 4 9 6 54, ठीक है, 5 7 9 6 54, 729।
तो 729 आया भाग देने पर, तो 729 का हम लोग करेंगे वर्गमूल। 729 का वर्गमूल करते हैं तो हमारे पास इस 6 को हटाने के लिए हम किए हैं, ठीक है। तो 6 को हटाने के लिए भाग और 6 को जोड़ने के लिए गुना। तो 6 को हटाने के लिए भाग किए हैं तो जितना ये आया है उतना हम लिख देंगे, ठीक है। 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। यानी कि 3 3 3 3 3 और 3 स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 3 को 3 है, बाहर क्या निकलेगा, ठीक है। हम इस साइड बनाते हैं, बाहर क्या निकलेगा, सिर्फ 3 और 3 और 3, तो 3 3 9 9 3 27। कितना आया आंसर, 27, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे आंसर, देखिए भागा करने पर 27 आया है और गुना करने पर 162 आता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर यहाँ पर, देखिए 6 घट रहा था, ठीक है। 6 घट रहा था या 6 जोड़ने पर, ठीक है। देखिए इस गुना करना है तो 6 ज़्यादा हो रहा था, ज़्यादा करेंगे, ठीक है। एक 6 और जोड़ेंगे और अगर ऐड करेंगे और जैसे ही भागा करना है तो इस 6 को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। यानी कि दोनों हिसाब से कितना खा रहा है, 6। अब हम जैसे ही इसको 6 में गुना किए हैं तो आया है 162, 162 और उसके बाद भागा दिए हैं तो कितना आया है, 27। कितना आया है, 27। यानी कि 16, 162 और 27।